हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लासेस बाय सुकृति शर्मा। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया था। तो उसी के साथ आपके फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट जो जूलॉजी का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। तो आज हम फर्स्ट यूनिट का बॉटनी के पार्ट पे आएंगे। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ी, अब हम प्लांट्स की रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो हमने जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ी तो हमने वहां पे क्या देखा था, जो मेल उनका रिप्रोडक्टिव यूनिट था वो क्या था, मेल और फीमेल के जो रेस्पेक्टिव गैमेट्स थे, है ना, वो उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थे। लाइकवाइज प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो होता है उसका फ्लोर। ठीक है, प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होता है, उसका फ्लोर जो होता है। ठीक है, तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा ब्रीफ में फ्लावर के बारे में देखें। फ्लोर होता क्या है? फ्लोर सिंपली क्या है? इट इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। फ्लोर क्या है? Flower is simply the reproductive unit of a plant. जो प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है वो होता है उसका फ्लावर। ठीक है, अब एक फ्लावर को कंसीडर करो। हम फ्लावर तो देखेंगे थोड़ा ब्रीफ में कि इसके स्ट्रक्चर्स क्या है। ये तो आप छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हो कि जो फ्लावर होता है हमारे पास, उसमें 4 तरह के स्ट्रक्चर्स हमारे पास होते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप देखो, ये जो स्टॉक होती है फ्लावर की, ठीक है, जो स्टॉक होती है जिसके साथ वो जुड़ा हुआ होता है प्लांट के साथ, उसको हम बोलते हैं पेडिसल। क्या बोलते हैं? पेडिसल। तो पेडिसल क्या है? इट इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर। ठीक है, फिर आप देखो ये स्टॉक है, इससे ही जो पूरा फ्लावर है ये अराइज हुआ है ना। तो ये जो बीच में सेंटर वाला पोर्शन है स्टॉक के, बिल्कुल ये वाला पोर्शन, एंड वाला पोर्शन जिसने इस पूरे फ्लावर को पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है, वो हो गया एक तरह से रिसेप्टेकल भी आप बोल सकते हो कि वो रिसेप्टर है कि इसने पूरे फ्लावर को होल्ड करके रखा हुआ है स्ट्रक्चर में। तो उसको हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस भी बोलते हैं, या फिर हम इसको रिसेप्टेकल भी बोलते हैं, आधा रिसेप्टेकल। ठीक है, तो क्या देखा हमने, जो स्टॉक होती है फ्लावर की उसको हम बोलते हैं पेडिसल। ठीक है, जिसके साथ ये ज्वाइन होता है प्लांट के साथ। और जो फ्लावर में ये जो स्टॉक के एंडिंग पे जो पार्ट है जो इस पूरे फ्लावर को होल्ड करके रखता है, उसको हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस या रिसेप्टेकल। ठीक है, फिर देखो मेन जो फ्लावर में यूनिट्स होते हैं, जो 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, आउटर मोस्ट बॉल जो होती है वो होती है कैलिक्स। क्या होती है? कैलिक्स। दिस इज द कैलिक्स। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ल होती है वो होती है कोरोला की लेयर। किसकी वर्ल होती है? कोरोला। फिर उसके बाद होता है इसमें एक एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, एंड लास्ट वन इनर मोस्ट होती है, दिस इज द गाइनोशियम। क्या होती है वो? गाइनोशियम। ठीक है, तो ये 4 वर्ल्स है फ्लावर की। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसमें होते हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, ये 4 स्ट्रक्चर्स जो है एक प्लांट पार्ट में फ्लावर में पाए जाते हैं। ठीक है, देखो जो सबसे आउटर मोस्ट जो आप स्ट्रक्चर बोल सकते हो, सबसे जो आउटर मोस्ट होता है वो होता है कैलिक्स। क्या होता है? कैलिक्स। और ये जो कैलिक्स वर्ल है, ठीक है, देखो वर्ल है वो मतलब बड़े सारे यूनिट से मिलकर बनी हुई होगी, है ना। सिंपली एक वर्ल नहीं होगी उसमें, मतलब बड़े सारे यूनिट्स मिलके एक वर्ल की फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो जो कैलिक्स में एक यूनिट होता है कैलिक्स का, कैलिक्स की वर्ल का जो एक यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। तो सेपल क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ कैलिक्स। कैलिक्स का एक यूनिट को हम बोलते हैं सेपल। तो सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे बोल सकते हो कि जो बड़े सारे सेपल्स कंबाइन होंगे, बड़े सारे सेपल्स की कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, देखो ये जो फ्लावर आप कोई भी एक फ्लावर उठाओ तो फ्लावर में आप देखो स्टार के साथ उसमें कुछ छोटे छोटे लीव्स प्रेजेंट होते हैं ना, ग्रीन कलर के। जो छोटे छोटे लीव्स प्रेजेंट है ग्रीन कलर के, वही सेपल्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? सेपल्स होते हैं। तो ये आउटर मोस्ट वर्ल है और इसकी किससे यूनिट से बनी हुई होती है? सेपल से। तो कैलिक्स के एक यूनिट को हम बोलते हैं सेपल। और अगर हम सेपल्स को ही कंसीडर करें तो सेपल्स को ही हम कलेक्टिवली बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कैलिक्स बोलेंगे। ठीक है, ये आउटर मोस्ट होती है, ग्रीन होती है ये। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ल है वो है कोरोला की। ठीक है, कोरोला की वर्ल होती है नेक्स्ट। तो जैसे हमने कैलिक्स का देखा, कैलिक्स के यूनिट्स से सेपल्स, है ना। तो लाइकवाइज कोरोला के जो यूनिट्स होते हैं, कोरोला वर्ल जो जिन यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है वो होते हैं पेटल्स। क्या होते हैं? पेटल्स। तो पेटल्स क्या है? दीज आर द यूनिट ऑफ कोरोला। कोरोला के यूनिट को हम बोलते हैं पेटल। कैलिक्स के यूनिट को हमने क्या बोला? सेपल। ठीक है,
कोरोला के यूनिट को हम बोलते हैं पेटल। तो लाइकवाइज की जो कलेक्टिवली हम पेटल्स को बोलेंगे कोरोला बोलेंगे, ठीक है, कलेक्शन में। अब देखो सेपल का हमने देखा ग्रीन कलर की होती है वो, लेकिन जो फ्लोर में कलर्ड पार्ट होता है, ठीक है, फ्लोर में जो कलर्ड पार्ट होता है जो उसके होते हैं वो होते हैं पेटल, उसके कोरोला की जो वर्ड होती है, ठीक है। तो वो ये क्या हो गया, पेटल। क्या है ये, नेक्स्ट टू द सेपल्स। और ये जो पेटल्स होते हैं ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है इसकी वर्ड है वो है एंड्रोशियम। क्या है, एंड्रोशियम है। अब देखो यहाँ पे ये पेडिसल है, स्टार्क है, फिर ये आ गया थैलेमस, और उसके बाद ये जो शेड वाले पोर्शन बनाए हुए, शेड वाले लीव्स बनाए हुए इस तरह से स्टार्क के साथ ही, दीज आर द सेपल्स। ये क्या है, ये सेपल्स है। और उसके बाहर ये जो आउटर मोस्ट वर्ल है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जो वर्ल्स हैं ये एनक्लोज किए जिसने फ्लोर को, ये क्या है, दीज आर द पेटल्स। ये क्या है, ये पेटल्स, और ये कलर्ड पार्ट होता है फ्लोर का, ठीक है। उसके बाद हम एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम जो है ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है फ्लोर का। क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फ्लोर, ठीक है। और एंड्रोशियम जो है ये बना हुआ होता है यूनिट से जिसको हम बोलते हैं स्टेमन्स। क्या बोलते हैं, स्टेमन्स। स्टेमन्स क्या है, दीज आर द यूनिट्स ऑफ एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के यूनिट्स को ही हम बोलते हैं स्टेमन्स, ठीक है। कैलिक्स के यूनिट को हमने बोला सेपल्स, कोरोला के बोला पेटल्स। तो एंड्रोशियम के यूनिट्स क्या हो गए, दीज आर द स्टेमन्स, ठीक है। और देखो ये जो स्टेमन होता है इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। दो तरह के कौन से, एक इसमें फिलामेंट होती है, स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट होती है, और उसके ऊपर दूसरा इसमें होता है एंथर प्रेजेंट होता है। फिलामेंट के ऊपर क्या होता है, एंथर होता है। फिलामेंट टॉप्ड बाय द एंथर, ठीक है, फिलामेंट के ऊपर एंथर प्रेजेंट होता है। तो क्या देखा हमने एंड्रोशियम का, एंड्रोशियम क्या है, इसके यूनिट्स को हम बोलते हैं स्टेमन्स। और ये जो स्टेमन्स होते हैं इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक बना होता है एक फिलामेंट से स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसके ऊपर जो है एंथर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इस एंथर के अंदर ही हमारे पास पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं, पोलन ग्रेन्स, जो मेन आप बोल सकते हो प्लांट का मेल गैमीट है, ठीक है। तो एंथर के अंदर हमारे पास पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मैंने, यहाँ पे ये स्टार्क जैसी, और उसके ऊपर ये ऐसे ये बना हुआ है लोब जैसे स्ट्रक्चर कुछ एंथर, ये क्या है, दीज आर द स्टेमन्स, ठीक है। ये स्टेमन्स है। तो ये किस तरह से बना होता है, इस तरह से राइज होता है, ये होगी इसकी फिलामेंट, ठीक है, ये फिलामेंट। और इस तरह से ऊपर यहाँ पे एंथर प्रेजेंट होता है, ये क्या हो गया, दिस इज द एंथर, ठीक है। इस तरह से ये स्टेमन जो है बना होता है फिलामेंट से और एंथर से। और आप देखो ये जो एंथर है इसमें दो लोब्स हैं, है ना, इस तरह से बना ना, ऐसे और ऐसे, है ना, इस तरह से बनाया है। तो ये क्या है, ये एंथर के लोब्स हैं, दो लोब्स हैं एंथर में, और इस एंथर के अंदर ही जो है पोलन ग्रेन्स जो है प्रोड्यूस होते हैं इस तरह से, ठीक है। ये क्या हो गया, एंड्रोशियम का, ठीक है। अब हम इसकी नेक्स्ट वर्ड पे आए, गाइनोशियम पे। गाइनोशियम क्या है, इनर मोस्ट वर्ड है, और ये बना होता है यूनिट से जिसको हम बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं, कार्पल्स, ठीक है। एंड्रोशियम के यूनिट को हमने बोला स्टेमन्स। तो लाइकवाइज जो गाइनोशियम के यूनिट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं, ठीक है। और इस गाइनोशियम को ही हम पिस्टिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टिल। क्या बोलेंगे, पिस्टिल बोलेंगे। गाइनोशियम, कार्पल या फिर पिस्टिल, ये एक ही स्ट्रक्चर्स है तीनों, ठीक है। देखो कैलिक्स, इनके यूनिट्स आ गए हमारे पास सेपल, राइट। कोरोला के आगे पेटल्स, एंड्रोशियम के आगे स्टेमन्स, और गाइनोशियम के क्या आगे कार्पल्स, या फिर इसको हमने पिस्टिल भी बोला, ठीक है। तो ये मेन वर्ड्स हैं। अब हम गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम, कार्पल या फिर पिस्टिल, ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर के तीन नाम है। ये बने होते हैं तीन स्ट्रक्चर से। किससे, तीन स्ट्रक्चर से बने होते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे एक इस तरह से लोब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। ये क्या होता है, स्टिग्मा होता है। और फिर स्टिग्मा के आगे एक ऐसे सिलेंडर जैसे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। और सबसे एंड में यहाँ पे आके ये हॉलो से सिलेंडर जैसे स्ट्रक्चर बना देता है, ग्लोबुलर भी आप बोल सकते हो, जिसके अंदर ये ओवरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये किसके पार्ट्स हैं, गाइनोशियम के, ठीक है। और इस ओवरी के अंदर ही यहाँ पे हमारे पास ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल्स क्या हो गए,
फीमेल जो गैमेट होते हैं प्लांट के, ठीक है। तो ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओवरी के अंदर। तो ये है हमारा क्या, गाइनोशियम, ठीक है। देखो एंड्रोशियम हमने देखा इस तरह से फिलामेंट थी और उसके ऊपर एंथर प्रेजेंट था, है ना। लेकिन जो गाइनोशियम होता है, ये कार्पिल या पिस्टिल, उसमें सबसे ऊपर यहाँ पे हमारे पास स्टिग्मा होती है। स्टिग्मा क्या करता है, ये पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, ठीक है। देखो ये आप 10th में भी पढ़ते हो कि जो प्लांट्स में पॉलिनेशन होती है, मतलब कि प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है, पोलन ग्रेन्स ही जो है वो ट्रांसफर होते हैं फीमेल गाइनोशियम पे, है ना। तो वो जो ट्रांसफर होती है पोलन ग्रेन्स की, वो रिसीव कौन करता है, स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या करते हैं, रिसीव करते हैं पोलन ग्रेन्स को। और जब उन्होंने पोलन ग्रेन्स रिसीव किए तो उन्होंने अल्टीमेटली फ्यूज करना होता है इसके साथ, ओव्यूल्स के साथ फ्यूज करना होता है, ठीक है। तो आपने देखा था हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट जो स्पर्म से उन्होंने फ्यूज किया था ओवा के साथ, है ना, ओवा के साथ फ्यूज किया था उन्होंने। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स जो है ये ओव्यूल्स के साथ फ्यूज करते हैं, ठीक है। स्टिग्मा ने पोलन ग्रेन्स रिसीव कर लिए, उस स्टाइल के थ्रू ये तो मूव करते हैं ओवरी तक, ठीक है। स्टाइल के थ्रू ये मूव करेंगे और फाइनली यहाँ पे आके ये ओव्यूल के साथ फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट होती है। ये हमने डिटेल में पढ़ना है अभी पूरा प्रोसेस, अभी हमने ओवरव्यू देखा, ठीक है। अब देखो यहाँ डायग्राम में देखो, ये जो ऊपर सबसे ऊपर वाला पार्ट है समवॉट थोड़ा कोनिकल जैसा, ये है स्टिग्मा। ये क्या है, स्टिग्मा। उसके बाद ये सिलेंडर जैसी ट्यूब है सिलेंड्रिकल, जिसको हमने बोला स्टाइल, दिस इज द स्टाइल। और स्टाइल के बाद यहाँ पे ये जो ऐसे ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर समवॉट, ये है, दिस इज द ओवरी। और इसके अंदर यहाँ पे क्या है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है। क्या है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये होल स्ट्रक्चर है किसका, फ्लोर का। तो हमने क्या देखा, फ्लोर क्या है, ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है प्लांट का, कि प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है वो होता है उसका फ्लोर, ठीक है। और फ्लोर में क्या होता है, हमारे पास एक स्टॉक होती है जिसको हम बोलते हैं पेडिसल। पेडिसल क्या है, इट इज द स्टॉक ऑफ द फ्लोर, जिससे फ्लोर जो है प्लांट के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो उसको हम बोलते हैं पेडिसल। और ये पेडिसल जो है एंड होता है, ठीक है। पेडिसल की जहाँ पे एंडिंग होती है और उसके बाद पूरा फ्लोर जहाँ पे एनक्लोज होता है, होल्ड करके रखता है जो स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर बाहर जो ग्रीन वाला पार्ट होता है प्लांट में, फ्लोर में, ठीक है, ग्रीन वाले जो लीव्स होते हैं छोटे छोटे फ्लोर के बाहर, उनको हम बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं, सेपल्स। देखो ये एक लीफ है, जब ये एक लीफ होगा तो सेपल बोलेंगे। जब यहाँ पे दो लीफ है या और भी लीफ कंसीडर करेंगे हम, तो वो बन जाएगा कैलिक्स। क्या बन जाएगा, कैलिक्स बन जाएगा। तो कैलिक्स क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ सेपल्स, ठीक है। और ये ग्रीन कलर के होते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ल है वो है कोरोला की लेयर, ठीक है, कोरोला की वर्ल है। और इसके यूनिट्स को हम बोलते हैं पेटल्स, पेटल्स बोलते हैं। और ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द एंड्रोशियम। ये बना होता है यूनिट से, जिनको हमने बोला स्टेमन्स। और इसमें क्या होता है, एक फिलामेंट होती है जो एंड होती है, जो होल्ड करता है ऊपर एंथर को, और एंथर में पोलन ग्रेन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। फिर सबसे इनर मोस्ट जो वर्ल होती है, देखो ये स्टाक है, बाहर हमने सबसे आउटर वाली बनाई, ये कैलिक्स बनाई है ना, तो ये आउटर मोस्ट वर्ल है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे पेटल्स है ना, पेटल्स अरेंज है। तो नेक्स्ट वर्ल किसकी है, कोरोला की है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, देखो आप, ये गाइनोशियम सॉरी एंड्रोशियम है ना, एंड्रोशियम है, तो नेक्स्ट एंड्रोशियम। तो आप देखो इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर सबसे अंदर वाला पार्ट क्या है, गाइनोशियम का पार्ट है, ये जो ओवरी सिग्मा स्टाइल अरेंज हुए हैं। तो सबसे बाहर क्या होता है, कैलिक्स होते हैं, फिर पेटल्स होते हैं, फिर एंड्रोशियम होता है, और फाइनली हमारे पास इनर मोस्ट क्या होती है, गाइनोशियम होती है, ठीक है। इस तरह से जो फ्लोर में स्ट्रक्चर्स है वो अरेंज होते हैं। तो गाइनोशियम का क्या है, इसको हम कार्पल भी बोलते हैं या फिर पिस्टिल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबसे ऊपर स्टिग्मा प्रेजेंट होता है जो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। फिर उसके बाद स्टाइल जो पाथ प्रोवाइड करती है पोलन की मूवमेंट के लिए। और फाइनली क्या होता है, ओवरी होती है, जिसमें हमारे पास ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये होल सब में हमने क्या देखा, फ्लोर का स्ट्रक्चर देखा। सबसे पहले हमने देखा कि जहां पे रिप्रोडक्शन होनी है प्लांट में, वो पार्ट क्या है, ठीक है, हमने वो डिस्कस किया। अब हम वन बाय वन हमने देखा, यहाँ पे जो मेल गैमेट थे वो क्या प्रोड्यूस हुए, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए, है ना। और फीमेल में जो थे वो हुए ओव्यूल्स प्रोड्यूस हुए थे ओवरी में, राइट। तो हमें वन बाय वन अब इनकी डेवलपमेंट स्टडी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट से, ठीक है। पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट पढ़ेंगे हम सबसे पहले। देखो ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी है थोड़ा, तो आज हम थोड़ा पहले ऊपर से इसका ओवरव्यू ही लेंगे, बाकी जो कंप्लीट डिटेल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी देखेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट से, मतलब हम देखेंगे प्लांट में पोलन ग्रेन्स जो है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले हम कंटिन्यू करेंगे विद द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट की हम स्टडी करेंगे सबसे पहले। देखो मेल गैमेटोफाइट, तो मेल गैमेटोफाइट हमने पढ़ना है, तो मेल गैमेट्स कहाँ प्रोड्यूस हुए थे,
एंड्रोशियम में प्रोड्यूस हुए थे, है ना, एंड्रोशियम में, या फिर आप स्टेमन्स बोल सकते हो, है ना, क्योंकि एंड्रोशियम का यूनिट क्या है, स्टेमन्स ही है, तो स्टेमन्स या आप इसको आप एंड्रोशियम बोल सकते हो, ठीक है। तो जो पोलन ग्रेन्स है वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, एंड्रोशियम में, स्टेमन में प्रोड्यूस होते हैं। स्टेमन में भी मेनली कहाँ पे, एंथर में, जो स्टेमन का एंथर पार्ट था, है ना, उसमें प्रोड्यूस होते हैं। तो हमने सिंपली बोल सकते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स है वो प्रोड्यूस होते हैं स्टेमन में, ठीक है। अब देखो ये जो मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, इसकी डेवलपमेंट हमने पढ़नी है, तो स्टेमन या फिर एंड्रोशियम, स्टेमन या एंड्रोशियम को, इसको हम बोलते हैं माइक्रो स्पोरोफिल। क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरोफिल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरोफिल। और इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, हमारे पास मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। और इन पोलन ग्रेन्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। अब देखो ये आ गया हमारे पास मेल गैमेट हमने देखा कहाँ प्रोड्यूस हुआ, स्टेमन में, है ना, स्टेमन में प्रोड्यूस हुआ या एंड्रोशियम में, उसको हमने बोला माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस होता है इसमें, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या है, दीज आर द मेल गैमेट्स, आप बोल सकते हो सिंपली। जैसे ह्यूमंस में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें मेल पार्ट क्या प्रोड्यूस होता है, पोलन ग्रेन्स, तो इनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स। अब देखो मैंने आपको बताया जो माइक्रोस्पोर्स है या पोलन ग्रेन्स है, ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, एंथर में प्रोड्यूस होते हैं, एंथर के लोब में प्रोड्यूस होते हैं। एंथर हमने देखा इस तरह से था, दो लोब्स होते थे इसमें, है ना, 2 लोब्स हैं। तो ये जो एंथर के लोब्स हैं, ठीक है, एंथर के लोब्स हैं, इनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। दीज आर द माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। क्या देखा हमने, जो एंथर के लोब्स हैं उनको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। अब देखो होल्स, ऐसे बाहर से आप देखो, इस एंथर में हमारे पास ये क्या है, ये एक एंथर है, ठीक है, ये क्या है, दिस इज द एंथर, ये एक एंथर है हमारे पास। और इस एक एंथर में हमारे पास 2 लोब्स है ना। लेकिन जब हम एनाटॉमी देखते हैं तो इस एक लोब में भी 2 लोब्स, सब लोब्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। क्या बोला मैंने, जब हम एनाटॉमी देखते हैं माइक्रोस्कोप से तो उस एक लोब के अंदर भी 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। तो होल सब में आप देखो ये एक लोब है, फॉर एग्जांपल एक लोब है, तो इसके अंदर भी 2 लोब होंगे, तो इस तरह से आप लोब बना लो, ठीक है, ये 2 लोब बन गए। लाइकवाइज दूसरा लोब भी लो, इसमें भी 2 लोब्स इस तरह से बन गए, ठीक है। तो होल सब में हमारे पास टोटल 4 जो है लोब्स होते हैं एंथर के, 4 लोब्स आप बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। ये हमने देखा किसका, मेल गैमेटोफाइट का, थोड़ा ब्रीफ में, ठीक है। अब देखो वो प्रोसेस जिससे ये गैमेट्स, मेल गैमेट्स जो पोलन ग्रेन्स वो प्रोड्यूस होते हैं। क्या बोला मैंने, वो प्रोसेस जिससे ये मेल गैमेट्स या पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ह्यूमन में हमने देखा था जो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हुए थे उसको हमने क्या बोला था, स्पर्मेटोजेनेसिस। रिमेंबर यू, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसको प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। देखो नेम से ही आप समझ सकते हो प्रोड्यूस क्या हो रहा है, मेल गैमेट क्या है, पोलन ग्रेन्स है ना, पोलन ग्रेन्स है, तो पोलन ग्रेन्स को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स, राइट। तो माइक्रोस्पोर्स की जो सिंथेसिस होगी, जो फॉर्मेशन होगी, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब सिंथेसिस या फॉर्मेशन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो मेल गैमेट्स या पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है प्लांट्स में उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो हमने देखा ब्रीफ में थोड़ा ओवरव्यू। अब ये जो फाइनली मतलब माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होती है और कैसे प्रोसीड करती है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज हमने थोड़ा ब्रीफ में देखा इसका, पहले फ्लोर का स्ट्रक्चर पढ़ा, अब फिर हमने देखा कि जो स्टेमन है, एंड्रोशियम है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। पोलन ग्रेन्स जो मेल गैमेट्स हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स, और एंथर या एंथर के लोब्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। देखो ये टर्म्स है, इनको मिसलीड नहीं करना, ये स्पेसिफिकली हर एक अपने गैमेट का मतलब एक स्ट्रक्चर का अपना एक पर्टिकुलर नाम है, ठीक है। तो ये मिक्सअप नहीं करना ध्यान से। एंड्रोशियम या स्टेमन को बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, पोलन ग्रेन्स को बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स, और एंथर के जो लोब्स होते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया।
तो जो प्रोसेस होता है प्लांट्स में जिससे मेल गैमेट या उनके पास पोलन ग्रेन्स बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये प्रोसेस कैसे होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे।